चलिए आज बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो वो करते हैं प्रीवियस ईयर। देखिए क्वेश्चन कितनी बार बिहार बोर्ड में आया हुआ है। चलिए हम बिना बकवास किए हुए क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ये जो होता है आपको ए ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। अब वही में कोई पूछेगा कौन सा धातु, अधातु पूछा तो ब्रोमीन, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। ये पारा तो हो जाएगा पारा, लेकिन अधातु पूछा है तो ब्रोमीन होता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। देखिए खाद्य पदार्थ जो होता है उस पर जो होता है डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों होता है। क्योंकि टिन जो होता है, इसका आंसर होगा सी। कहता है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। एसएन जो होता है, एसएन की अपेक्षा ये जो जिंक जेड होता है ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कहता है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो ये क्रायोलाइट जो होता है आपको एल्युमिनियम का अयस्क होता है, आंसर सी। कहता है किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, ये 2n² से पता चलता है, इसका आंसर बी होगा 2n²। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5वां है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है जो धातु और अधातु का गुण पाया जाता है। सी सीजियम और गैलियम होता है, सीजियम Fe और Ge होता है, ये पाया जाता है। ये 2019 में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। कहता निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो ये होता है बी एल्युमिनियम और बी सोडियम का, क्योंकि इसको हम तेल में डुबा कर रखते हैं और तेल से बाहर फिर तुरंत आग वो कर लेगा, तो इसलिए इसका बी होगा, ये सबसे कम गलनांक होता है। तो निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन अधातु है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो ये कार्बन होता है, अधातु होता है। कहता है कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जब जल धातु जो होगा जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इसमें का आंसर हो जाएगा आपका ए धातु जो होता है सबसे सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, कैल्शियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा जो होता है तो कहते हैं, कहते विद्युत अपघटन प्रसंस्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है। कहता है विद्युत अपघटनी जब कराते हैं तो अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को आपको एनोड बनाया जाता है। कहता है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो इसका होगा जिंक की परत। लोहा और इस्पात को बचाने के लिए जिंक की परत, उसे जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। कहते हैं बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है ये बॉक्साइट जो होता है ये तांबा का अयस्क होता है, तांबा का। कहता है सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। तो सोडियम की संयोजकता 1 होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। कौन सा अधातु, तो ये होगा ग्रेफाइट। कहते हैं पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो ये 19 होती है। अगला क्वेश्चन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो ये आपको हो जाएगा बी सोडियम सबसे ज़्यादा होता है। कहता है पारा का अयस्क है, पारा का अयस्क क्या होता है। पारे का अयस्क जो होता है ये सीने बाहर होता है। देखिए सब पूछा हुआ है। कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग भूरा होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस किस अणुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस जो होता है P3 के रूप में एग्जिस्ट करता है। कहता है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती हैं। तो ये होते हैं आपको टीन का मिश्र धातु होता है। देखिए ये कुछ पित्तल है, 2016 और 2015 में पूछा हुआ है। कहता है पित्तल क्या है। पित्तल एक मिश्र धातु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जो होता है सी एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा होता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है,
कितनी परसेंट में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो 0.03%। कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण रूप से ट्रांसफर जो हो जाता है तो उसे सहसंयोजी कहते हैं। कहते हैं किस धातु को चाकू से सरलता से काटी जा सकती है? देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सिलिका क्या है? सिलिका एक आपको सिलिका जो होता है एक उपधातु होता है। इसका आंसर हो जाएगा सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प, जब कहते हैं लाल तप्त आयरन पर चलिए अगला क्वेश्चन कहता है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन यानी Fe को जब जल से रिएक्शन कराएंगे तो ये Fe3O4 बनता है यानी C बनेगा। ये देखिए 2016-2014 में पूछा हुआ है। कहता है शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को 24 कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन 29 है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात जो होता है ये होते हैं 2:1। 30 नंबर क्वेश्चन है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम Na जब जिंक से यानी जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो ये आपको डी बनाएगा, ZNA2 ZnO2 H2 बनाएगा यानी डी आंसर बनाएगा। कहता है सोडियम की परमाणु संख्या है, तो सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है ये 11 होती है। कहता है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो ये आयनिक KCl और NaCl इस प्रकार के होता है, दोनों का चार्ज सेम है तो इसलिए KCl आयनिक हो जाएगा। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ये ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होता है। धातु जो अम्लराज में घुल जाता है, कहता है कौन ऐसा धातु है जो अम्लराज में घुल जाता है? तो ये जो सोना होते हैं ये घुल जाती है। कहता है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? तो ये C एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। कहते हैं किरोसिन में डुबा कर किस धातु को रखा जाता है? ये सोडियम को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है यानी A। अगला क्वेश्चन है सीसा और टीन मिश्र धातु कहते हैं। सीसा और टीन को जो मिश्र धातु होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो गन मेटल कहते हैं उसे। सीसा और टीन की जो मिश्र धातु उसे गन मेटल कहते हैं। सींगा तो निम्नलिखित में से किसी चाकू से काटा जा सकता है? ये ए सोडियम और लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो Fe देखिए धातु है, एल्युमिनियम धातु है, Au सोना भी धातु है। ये आपको कौन अधातु है? तो बी होगा इसका आंसर, बी कार्बन होता है अधातु होता है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र AgAgCO3 होता है। ये देख सकते हैं 2019 में 16, 15, 13 बहुत में पूछा गया है। कहता है हमारा शरीर pH के कितनी परास के बीच होती हैं? ये हमारा शरीर जो होते हैं 7 से 7.8 तक के परास के बीच होता है। ये देखिए 2019, 2018, 2014 में पूछा गया है। कहता है जल का pH मान कितना होता है? तो जल का pH मान 7 होता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये आपको B से Na2CO3 × 10H2O ये फार्मूला सही है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका pH संभवतः क्या होगा? जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ये क्षार होता है। क्या कहता है? क्षार क्या करता है? क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जबकि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार का वैल्यू 7 से ऊपर होता है, तो 7 से ऊपर इसमें कि देख लीजिए 10 है तो 10 होगा। कहते हैं धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा BNa2CO3 × 10H2O धोबिया सोडा कहते हैं। कहते हैं एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको एनोडीकरण कहते हैं। कहते हैं जब विलयन
जब विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तो इस विलयन का रंग कैसा होता है? इसका जो रंग होता है ये सी होता है, बैंगनी होता है। अगला क्वेश्चन है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान कितना हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 से कम। कहते हैं विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है, विरंजक चूर्ण जो होता है इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2 होता है। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल को तनु विलयन में कौन सा अवलोकन सत्य है? ये सिरका से एसिटिक अम्ल जो होता है इसका गंध कैसा होता है? सिरका की तरह इसका गंध होता है, ये सही होती है। देखिए कितनी बार पूछा गया है। कहता है कि एक्वा रिएजेंट जिसे रॉयल जल कहते हैं किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो कहता है अथवा ये पूछेगा एक्वा रेजिया में HC और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात होता है B1:3, यानी HCl 1 भाग रहता है, HNO3 3 भाग। देखिए दोनों जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया उस प्रकार से हम बनाए। कहता है कोई विलयन नीले निरंजन पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH वैल्यू क्या होगा? कहता है अगर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH वैल्यू 6 होगा, क्योंकि देखिए नीला लिटमस पत्र को जो लाल करता है वो अम्लीय होता है, तो अम्लीय वैल्यू क्या होता है? 7 से नीचे होता है, यानी 6। कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल का जो होता है टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो बी वह जो होता है ये, क्योंकि क्षारीय होता है इसलिए कर देता है। तो निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, देखिए बुझा हुआ चूना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? ये देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। तो उदासीन विलयन का pH मान जो होता है ये 7 होती है। कहता है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? CH3 एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH एसिटिक एसिड, ये दुर्बल होती है। कहता है अम्ल का मान कितना होता है? अम्ल का मान 7 से कम होता है, क्षार का मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन का 7 होता है, तो अम्ल का मान 7 से कम यानी 1 होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल BaCl जो होता है बहुत प्रबल अम्ल होता है। कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपको एनोड पर मुक्त होता है। कहता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है ये आपको हरा होता है। कहता है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH वैल्यू क्या होता है? ये देखिए 2016-2011 पूछा गया। तो कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH वैल्यू जो होता है 7 से कम होता है, यानी C होगा। NOH क्या है? NOH एक क्षार है। कहते हैं सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ये देखिए 2016-17 पर पूछा गया है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ये श्वेत होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो ये आपको BnHCl एक लवण है। कहते निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक जो होता है, क्षार जो होता है इसका वैल्यू 7 से अधिक होता है, यानी 13 देगा। ये सब अम्लीय है, ये उदासीन है। कहते हैं बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है, बेकिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है NaHCO3 यानी C होगा। कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4। कहते हैं निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक जो होता है ये आपको कैल्शियम क्लोराइड होता है। कहते हैं नीला होता है, यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तुतिया का रासायनिक सूत्र BCuSO4 × 5H2 होता है। कहते हैं सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है आपको ये A होता है, NaHCO3। कहते निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो ये इसका हो जाएगा A, यानी जिसका वैल्यू कम उसका pH वो ज़्यादा अम्लीय है।
सिरका जो अचार बनाने में उपयोग लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है? सिरका जो होता है ये 10 से 20% एसिटिक अम्ल लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक यानी अलग यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित किससे निकाला जाता है? तो लिटमस विलियन जो होता है ये एक लाइकेन के पौधा से निकाला जाता है। कहते हैं धातु का ऑक्साइड होता है, धातु का जो ऑक्साइड होता है ये क्या होता है? ये क्षारक होता है। तनु HCl का pH वैल्यू क्या होता है? तनु HCl का pH वैल्यू 0 यानी बहुत अधिक अम्लीय होता है। कहते हैं अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है ये आपको अम्लीय होता है। तो निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? जिसमें से HCl अम्ल होता है, ये ऑक्साइड होता है, ये क्षारीय होता है, ये आपको लेकिन अम्लीय जो होता है HCl होता है। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं यानी बी। उच्च वाष्पीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वाष्पीय अम्ल जो होता है सोडियम लवण ये विषावन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? इसमें जो क्षारक जो होता है ये जिंक ऑक्साइड होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भास्मिक होता है? तो ये BNA2O भास्मिक। अगला क्वेश्चन है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये होता है आपको ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। कहते साग सब्जी जब गल जाता है तो इसमें से ऊष्मा निकलता है। कहते कि अपचयन वो अभिक्रिया है जिसमें से डी यानी ऑक्सीजन का योग होता है। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। एंड डी इसका आंसर हो जाएगा। 2017 में पूछा हुआ बिहार में। कहता है अभिक्रिया CuO प्लस H2 प्लस CuH2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया विस्थापन, देखिए विस्थापन कर दिए हैं। कहता है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? ये शोषण जो होता है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी। कहता है समीकरण CaCO3 को ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो ये वियोजन होता है। देखिए टूटा है ना, हीट दिया मतलब इसमें ऊष्मा दिया है तो CO और CO2 में बना है, इसलिए वियोजन होगा। कहता है जब CO को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जब इसमें देख लीजिए 2CO ऑक्सीजन से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपको बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन को जुटा है। कहते हैं निम्न में से कौन अवकारक होता है? तो ये होता है DH2S अवकारक होता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक होता है? तो ये आपको डी ऑक्सीजन ऑक्सीकारक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? DNO3 और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप चलिए कार्बन चैप्टर पर चलते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्ता कितनी होता है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्ता ये 4 होती हैं। कहते हैं अल्कोहल का क्रियाशील समूह होता है, अल्कोहल का जो होता है ये OH होता है यानी D होता है। कहते हैं सामान्य ब्यूटेन का संरचना है। तो सामान्य ब्यूटेन मतलब 4 गो कार्बन। देखिए 4 गो कार्बन किसमें है? 1 2 3 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें 3 गो है, इसमें 2 गो है। कहते हैं फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो इसका मेथेनोइक एसिड होता है, इसका नाम मेथेनोइक अम्ल फॉर्मिक अम्ल का। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबांध बन सकते? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच ऑक्सीजन OO के बीच में ये 2 परमाणु बन सकते हैं यानी बी। कहते कौन सा कार्बन की यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो ये C जो होता है C2H2, जिसे ये जो है C2H2 बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। कहते कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सरल यौगिक जो होता है ये मीथेन होती है। कहते निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H2 होता है। कहता ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो ये आपको 6 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बन सकते हैं? ये 2019 से पूछा था। हाइड्रोजन HH के बीच, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बीच एक आबंध बन सकता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का CnH2n+2 यानी C इसका आंसर होता है। कहता है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
कहते हैं CO मतलब COH प्रकार मतलब CHO प्रक्रियामूलक क्या है। CHO जो होता है ये एल्डिहाइड का होता है। CHO एल्डिहाइड का। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम मेथनोइक अम्ल होता है यानी A। प्रोपेनॉन में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपलब्ध होती है। ये C O होता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन क्या है। कार्बन आपको एक उपधातु है। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः गैस बायोगैस का निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो बायोगैस का मुख्यतः अवयव जो होता है ये CH4 मीथेन होता है। एक अनुसूत्र परमाणु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। तो समयावयवी जैसे आइसोमर कहते हैं वो कहा जाता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर जो होता है ये 10⁻12 मीटर होता है। यानी ये बहुत बार भी यार बोले पूछा गया है। कहते हैं एल्काइन श्रेणी का सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है ये आपको CnH2 होता है। कहते हैं COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं। COOH को जो होता है इसको हम क्या कहते हैं यानी B को, ये अम्ल है लेकिन इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कहते हैं एल्डिहाइड का आता है। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्रियाशील समूह क्या होता है। एल्डिहाइड का ये होगा C होगा। फ्लोरीन अपरूप होता है। फ्लोरीन किसका अपरूप होता है। ये C कार्बन का। कहते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6 यानी B है। कहते वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है। तो ये होता है C 0.03%। कहते सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मतलब सबसे छोटा ये होता है मीथेन होता है। कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है निम्न में कौन उपधातु है। तो ये होगा आपको DSB। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। क्या बनाता है। ये कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। कहता है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र। इथाइल मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन इसमें है तो यानी B। मिथाइल कहेगा तो 1 कार्बन तो ये हो जाएगा, लेकिन इथाइल कह रहे हैं तो 2 तो C2H5OH B होगा। कहते हैं एल्काइन कौन है। तो एल्काइन होते हैं आपको C2H2 हो जाएगा। कहते हैं C डबल बॉन्ड O क्रियाशील मूलक का नाम क्या होता है। तो इसका मूलक नाम होता है कीटोन होता है। C डबल बॉन्ड O का कीटोन। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H2O11। कहते हैं C डबल बॉन्ड OH को क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। जिसको एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, गलती लिखा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कहते हैं N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितनी सहसंयोजक आबंध बनाए जाते हैं। तो ये 3 होती